हेलो एवरीवन। नमस्कार। भारत में कुछ नया कर दिखाने के माहौल की काफ़ी कमी है। एक सर्वे के मुताबिक 2008 के एक सर्वे के मुताबिक 36% भारतीय नासा में काम करते हैं। करीब 36% भारतीय नासा में काम करते हैं। जब मैं इस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था तो समझ में आया कि, कि इसकी जड़ें कहाँ तक गहरी है। आखिर भारत में कुछ नया कर दिखाने का माहौल क्यों नहीं है। यहाँ हर छोटी सी छोटी नई सोच को अस्वीकार कर दिया जाता है। जब आप कुछ नया सोचेंगे नहीं तो कुछ नया करेंगे कैसे। शुरुआत घर से ही करते हैं। आप अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ना और बोलना आप खुद सिखाते हैं। क्या आप उनके नए प्रश्नों का जवाब आप सकारात्मक ढंग से दे पाते हैं। एक बार आप अपने आसपास या किसी भी बच्चों को देखिए, आप उनके सकारात्मक काम को भी बदमाशी का नाम दे डालते हैं। आप बड़ा आसान होता है किसी को माखन चोर कह देना, पर वो सच में वो चोरी कर रहा था या सिर्फ उसे माखन खाने की जरूरत थी। वो सिर्फ माखन खाना चाहता था, चाहे उसे कहीं से भी, जहां से प्रेम मिला वहां से उन्होंने माखन खाया। तो उनके मन में जो भी नयापन चल रहा था, क्या आप उसको कितना आप सपोर्ट करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक सर्वे काफ़ी ज़्यादा टैलेंट जो हम काफ़ी मेहनत करके आईआईटीज़ वगैरह में अपना एडमिशन्स लेते हैं, फिर वहाँ मेहनत करते हैं और फिर हमारा जो टैलेंट है काफ़ी खर्च आता है, काफ़ी मेहनत लोग करते हैं। सरकार भी काफ़ी खर्च करती है, घर परिवार वाले भी काफ़ी खर्च करते हैं। दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है कि नासा में 36% भारतीय काम करते हैं, एक चौथाई से ज़्यादा। कहीं ना कहीं हमें अपने आप में सोचने की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा टैलेंट अगर हम देश से बाहर भेज रहे हैं, अपने परिवार से बाहर भेज रहे हैं, तो देश या परिवार का क्या होगा। जब टैलेंटेड लोग ही नहीं रहेंगे तो यहाँ विकास होगा कैसे। इसीलिए भारत में विकास सिर्फ कागज़ों पे होता है। हकीकत में पता है, आप जरा सा भी शहर से बाहर निकलिए, शहर की स्थिति भी उतनी ही बुरी है, बस दिखती नहीं है। आपको गरीबी दिखेगी, बेरोजगारी दिखेगी, लोग भाग्य के भरोसे जी रहे होते हैं, अपना भाग्य बदलने के लिए कोई काम नहीं कर रहे होते। कोई भी काम, कोई ना कोई काम, अगर कोई आपके पास काम मांगने आया या आपसे किसी तरह कांटेक्ट किया, आप उसके सपोर्ट नहीं करते क्योंकि आप उस काम को समझना ही नहीं चाहते। तो आप माहौल अपना बनाइए ताकि जो भी है, आप युवाओं के नई सोच को अब जगह देनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि विज्ञान दिन ब दिन पुरानी कई सारी मान्यताओं को खारिज करते हुए आगे बढ़ रहा है और नई नई चीज़ें वो ला रहा है। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से, कई सारे ऐसे काम हैं जहाँ से आप सरकारी नौकरी से बढ़ के काम कर सकते हैं। उन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वीडियो एडिटिंग के माध्यम से लोग वीडियो क्रिएटर बनकर काफ़ी खूबसूरत, और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, काफ़ी खूबसूरत कैरियर बनाया जा सकता है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, रील्स है, ऐसे कई सारे आधुनिक प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। लेकिन अब कुछ लोग हैं कि वही एंशियंट चीज़ों पे ही काम करना है, कि पुरानी चीज़ें एक घर कर जाता है कि यही चीज़ सही है लाइफ में, इसी काम को करने से लाइफ बेहतर होगी। फिर भी लोग दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं खुद सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि आखिर हमारे दुख का कारण क्या है। क्या हम अपने जो काम कर रहे हैं उसको काम करने का हमारे अंदर ललक कितनी है, पागलपन कितना है, आनंद कितना आता है। किसी के कहने से हम उस काम को छोड़ने के लिए तैयार तो नहीं है। यहाँ लोग देश छोड़ रहे हैं, माहौल नहीं मिल पाता। अगर आप युवाओं को माहौल नहीं दे पाते, मोरल इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मोरल सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, कि तुम सही हो, तुम कर सकते हो। लेकिन भारत में मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत हो, तुम नहीं कर सकते, ये काम ही गलत है। ये एक अजीब सी परंपरा दिखती है। आसपास आप जब जाएंगे, खुद को देखें, खुद कुछ आप करना चाहते हो तो आपको वैसा सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ नया करना चाहते हो तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता, वही पुरानी चीज़ें, यही काम करो तभी इसमें सक्सेस है। तो
आप अपना नयापन खो देते हो। और भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47वां के डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है, मनुष्य का जन्म नवीन कर्म करने के लिए ही हुआ है। वो भी बेकार हो जाता है क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन सिर्फ यहाँ है, यहाँ तो आती ही नहीं है। तो लोग पता नहीं क्यों भगवत गीता को रहस्यमयी भगवान की बात है, वो तो एक मुझे वैज्ञानिक ग्रंथ लगता है, उसमें विज्ञान नजर आता है। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बस विज्ञान नजर आता है। इंसान का वो विज्ञान है जो आज के बाद फिर कभी उतना रिसर्च करके लिखा ही नहीं जाएगा। तो सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि कुछ नया करना है तो कुछ नया सोचना होगा। यही मनुष्य का धर्म है, यही मनुष्य का कर्म है। मनुष्य के जीवन में जन्म लेने का उद्देश्य भी यही है। और भारत में नया करने का माहौल ही नहीं है, घर से ही नहीं होता। वो कुछ नया करना चाहते, सिर्फ पढ़ाई को क्या 24 घंटे कोई बच्चा पढ़ाई कर सकता है क्या? आप पहले करके दिखाओ जो आप अपने बच्चों को प्रेशर डालते हो। 8 घंटा तो सोना ही सोना है। 16 घंटे की मैं बात करूं तो आप 16 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते। बीच बीच में अपने शौक पूरे होते रहने चाहिए। कर्म और शौक दोनों अलग अलग चीजें हैं। कर्म कुछ कर दिखाने के लिए, शौक खुद को आत्मसंतुष्टि के लिए, मन प्रसन्न रखने के लिए किया जाता है। जो भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से अपने शौक को पूरा करते थे। तो किसी से सीखिए, मन कई बातों से रट्टा मारने से क्या हो जाएगा। बहुत सारे लोग, बस मैं जानता हूं कि मेरा जो ज्ञान है वो रट्टा मारा हुआ तो नहीं है, जो एक इंटरनल दृष्टिकोण है, सेल्फ दृष्टिकोण जन्म लेता है। और मैं इस बात के खिलाफ हूं कि आधुनिकता का इस्तेमाल करना बुरा है या फिर आधुनिक माहौल में लोगों को ढलना बुरा है। आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करना मेरे लिए बुरा है, मैं तो करूंगा और आप भी कीजिए। आधुनिक सोच को एक्सेप्ट कीजिए, नवीन सोच को एक्सेप्ट कीजिए और उसे हासिल कीजिए। डॉक्टर कलाम ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। युवाओं को नए तरीके से सोचना चाहिए कुछ और उसे हासिल भी करना चाहिए। हर महान लोग कुछ नया करने के लिए ही कहते हैं और भारतीय पेरेंट्स सिर्फ नाराज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। नाराजगी में कभी कभी बगावत तो कुछ बच्चे कर ही जाएंगे ना। तो जिसका परिणाम आप कई सारे बच्चों को कुछ ऐसा अपने जीवन में करते हुए पाएंगे जो परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर आगे चलकर वो सक्सेस हो जाता है और उसे फिर आप एक्सेप्ट करते हो। विवेकानंद ने बड़ी सही बात कही है यहाँ पे। पहले विरोध होगा, फिर स्वीकार होगा, फिर अपना लिया जाएगा। माहौल दीजिए। बिल्कुल विज्ञान जितनी तेजी से बदल रहा है, बच्चों को, युवाओं को माहौल चाहिए, वो खुद कर दिखाएगा। आज इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो वहां से वो फिल्टर करके अपने लिए कुछ बेहतर कर सकता है और बिल्कुल करेगा भी वो। बस माहौल की जरूरत है। आप माहौल देने का प्रयास कीजिए। उनके यूथ या बच्चों या युवाओं के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास। वो काम सही है, कोई भी काम बुरा नहीं होता। हर काम में सफलता है, हर काम में असफलता भी है। आप सफलता के लिए ही तो प्रयास करेंगे। उस काम को समझिए, पूछिए, बात कीजिए उससे, अपने बच्चों से, युवाओं से। आखिर ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं हो रहा है तो वो आगे क्या करे। और प्रेशर बनाने का नतीजा ही हम आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं। खुलकर उनसे दोस्ताना व्यवहार कीजिए। थैंक यू।